वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो ट्रेन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की वंदे भारत ट्रेन है, जिसको कांग्रेस का इंजन खींच रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही वंदे भारत ट्रेन है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करते हैं, जिसको प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाते हैं, जिसके बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते हैं, जिसके बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट न्यूज चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट से शेयर किए जाते हैं। पूरे देश को वंदे भारत से जोड़ने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन का ये विस्तार, ये रफ्तार हमारे देश को विकसित भारत की ओर कदम दर कदम बढ़ा रहा है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। तो सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत के सहारे देश को विकसित बनाने की बात करते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वंदे भारत अपने आप को ही नहीं खींच पा रही है। इस वंदे भारत को चलाने के लिए भी पुराने इंजन का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, भारत में बुलेट ट्रेन के प्रयोजन से भारत को गति देने की गारंटी को भाजपा मोदी की गारंटी बताती है, लेकिन वंदे भारत ढंग से चल नहीं पा रही है। वंदे भारत को चलाने के लिए पुराने इंजन का सहारा लेना पड़ रहा है। नई वंदे भारत इतनी खराब क्वालिटी की है कि उसे चलाने के लिए भी सालों पुरानी, 70 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार वाले इंजन का सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आज दोस्तों, इसी वंदे भारत ट्रेन की क्या हालत हो गई है आप देखिए, ये देखिए। इसी वंदे भारत की तारीफें भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापनों में आपने देखी होंगी। आज उसी की रफ्तार बढ़ाने के लिए कांग्रेस समय के इंजन को कंधा देना पड़ा है। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इटावा का है। दरअसल दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से दिल्ली जा रही थी, लेकिन बीच में यूपी के इटावा में तकनीकी समस्या की वजह से ये खड़ी हो गई। लगभग 2.5 घंटे तक ये वहां स्टेशन पर इसी तरीके से खड़ी रही, जिसके बाद दूसरे इंजन को मदद के लिए बुलाना पड़ा और फिर इस इंजन ने वंदे भारत को खींचकर इसकी मंजिल तक पहुंचाया। यानी कि नए वंदे भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंदे भारत को खींच करके ले जाना पड़ रहा है, ढोना पड़ रहा है। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, क्योंकि वंदे भारत मोदी सरकार की योजनाओं में से सबसे बड़ी योजना है। दावा किया जाता है कि वंदे भारत घंटों के सफर को मिनटों में पूरा कर देती है। लेकिन दोस्तों, 2.5 घंटे तक इटावा में ये ट्रेन अटकी रही। उसमें सवार लगभग 750 यात्री फंसे रहे, जिनको एक शताब्दी एक्सप्रेस और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए कानपुर तक पहुंचाया गया। फिर वहां से दूसरी वंदे भारत की ट्रेन की मदद लेकर के दिल्ली तक इसे पहुंचाया गया। इसी से आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल की योजना, विकास और काम कितने टिकाऊ होंगे। कभी पुल के ढह जाने की खबर आती है, तो कभी मूर्ति टूटने की खबर आती है, कभी घटिया सड़क निर्माण की पोल खुलती है, और अब वंदे भारत के इंजन की फ्लॉप होने की भी पोल खुल चुकी है। दोस्तों, ऐसी खबरों से मोदी सरकार के कारनामों पर सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन अब इस पर विपक्ष ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने बीजेपी के इंजन पर क्या निशाना साधा है, आपको भी जरा सुनना चाहिए, देखना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेट ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जब जब बीजेपी का इंजन इस देश को गर्त में ले जाएगा, कांग्रेस का इंजन देश को संकट से उभार लाएगा। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसने की कोशिश कर रही हैं और कह रही हैं कि भले ही भाजपा बड़े बड़े वादे कर देती हो, बड़ी बड़ी स्कीमें लाने के दावे कर देती हो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के सिस्टम का सहारा तो लेना ही पड़ता है। इसके अलावा पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जब 10 साल का विकास बीच रास्ते में हाफ गया, तब 70 साल वालों का इंजन ही काम आया। भरोसेमंद अभी भी पुरानी मशीनें ही हैं।
दोस्तों, इसके अलावा तमाम विपक्ष के नेता और तमाम जनता इसी तरीके से वीडियो को शेयर करके ट्वीट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल के सच का खुलासा भी कर रही है। दोस्तों, मोदी सरकार के कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं उसमें अक्सर कोई ना कोई कमी निकल करके सामने आ ही जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही नया संसद भवन बना था, लेकिन उसकी छत टपकने लगी थी। उसको रोकने के लिए एक बाल्टी का सहारा लेना पड़ा था और आज उसी तरीके से वंदे भारत का भी वही हाल हुआ है। हालांकि कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि आज कांग्रेस सरकार की योजना मोदी सरकार के लिए काम आ रही है। वंदे भारत ट्रेन को ही देख लीजिए, जब रास्ते में इंजन खराब हुआ तो कांग्रेस सरकार के समय की ट्रेन ही काम आई। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या है, तो शायद आज की ये वीडियो देख करके उन्हें इस सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।